वीडियो ऑफ कॉमर्स अकेडमी। आई होप आप सब फिट हो गए अपने अपने घरों पे। और मैं लेके आ गया हूँ चैप्टर 4 का एक और वीडियो, जहाँ हम लोग देख रहे थे करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सब हम लोगों ने पढ़ा, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और एक और टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में आते हैं। सो आज है वीडियो नंबर 26 और लेट्स स्टार्ट विद मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट ये भी एक अनदर टाइप्स ऑफ अकाउंट है। नाम में है मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स बहुत सारे, सो मोर देन वन इज कॉल्ड मल्टीपल। सो देखते हैं एक बार मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, MOD है ये। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग बैंक एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। अब तो आप पकड़ पा रहे होंगे ये किसका किसका है, सेविंग प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट का कॉम्बिनेशन है MOD। ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, MOD। अब ये कैसे है इसको समझते हैं, एक बार पढ़ा तो समझते हैं। MOD अकाउंट इंटरलिंक द सेविंग बैंक अकाउंट, शुरू से पढ़ते हैं। MOD अकाउंट इंटरलिंक द सेविंग बैंक अकाउंट विथ डिपॉजिट अकाउंट एंड एनी अमाउंट इज एक्सेस ऑफ द प्रीडिटरमाइंड अमाउंट इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड टू ए फिक्स्ड डिपॉजिट। It enables the account holder to earn better interest on the money। आप समझते हैं इसको एक बार, उससे समझ में अभी आपको नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ। क्या होता है, एक लिमिट सेट होता है, ठीक है। मान लीजिए लिमिट सेट है, आपने सेविंग अकाउंट ओपन किए, मल्टीपल डिपॉजिट ओपन किए मान लो, तो ये चलता कैसे होता है, कैसे एक लिमिट होता है, लिमिट मान लो 3 लाख, 3 लाख रुपया लिमिट है। आप सेविंग कर रहे हो, ये आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट आप सेविंग कर रहे हो, एक लिमिट आ गया 3 लाख। 3 लाख के ऊपर जब जाएगा ना, जब 3 लाख के बियॉन्ड आपका डिपॉजिट हो जाएगा, 3 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट में। तो यही है मल्टीपल, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट। मान लो 3 लाख तक तो ठीक है, 2,50,000 है तो आप सेविंग बैंक की तरह आप विड्रॉ कर सकते हो, ओके, डिपॉजिट्स कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो सेविंग बैंक चल रहा है। जैसे ही 3 लाख पार हुआ, जैसे ही आपका 3,10,000 हो गया, ठीक है, या फिर 4 लाख हो गया, ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट में। फिर आपको हाई, इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, मैंने बोला था फिक्स्ड डिपॉजिट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई मिल जाएगा इसमें, क्योंकि MOD में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। सो जैसे ही एक लिमिट क्रॉस हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन चलता है। उसके बाद फिर कम हो जाएगा मान लो, तो फिर वो सेविंग बैंक के, अब मान लो अब देखो अब फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, तो अभी तो विड्रॉ भी नहीं कर सकते, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट तो विड्रॉ करोगे जब मैच्योरिटी होगी, तो आपको बस फिर पैसा निकालना है, पैसा विड्रॉ करना है, तो आपको फिर फिक्स्ड डिपॉजिट तुड़वानी पड़ेगी, ऐसा ना। तो फिर वो आप फिर 2 लाख रुपया निकाल लोगे, फिर 1 लाख पे आ जाएगा, 3 लाख के बदले 1 लाख पे आ जाएगा, फिर वो सेविंग बैंक हो जाएगा। तो ये फिर होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, इसी को बोला जाता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक लिमिट है, लिमिट के ऊपर गया तो फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया और उस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ओके, और जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो उसको आप विड्रॉ भी कर सकते हो। सो यही लिखा हुआ इसमें, MOD मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट इंटरलिंक द सेविंग बैंक अकाउंट विथ ए डिपॉजिट अकाउंट and any amount is excess for a predetermined amount is automatically transferred to a fixed deposit. It enables the account holder to earn better interest on money. It is also termed as auto sweep facility. समझ में आ गया सबको, ऑटो स्वीप फैसिलिटी, और अपने आप स्विच हो जाता है सेविंग टू सेविंग से लेके कहां चला गया, ये फिक्स्ड में स्विच हो गया, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है बैंकिंग सर्विसेज। सो पहला है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट आप लोगों ने सुना होगा, एक इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम लोग मनी पे कर सकते हैं दूसरों को, थर्ड पार्टी को। तो ये होता क्या है, बैंक ड्राफ्ट इज एन ऑर्डर इशूड बाय बैंक, बैंक इशू करती है ऑन एनी ब्रांच, कोई भी ब्रांच पे, ठीक है, बैंक इशू करती है एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक, कोई भी ब्रांच नहीं, बैंक सेम होना पड़ेगा, टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट, जो भी अमाउंट होना पड़ेगा, 20,000 स्पेसिफिक है,
स्पेसिफाइड अमाउंट और टू द पर्सन नेम्ड इन इट, जिसका नाम उस पे लिखा हुआ रहेगा। सो इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड ड्राफ्ट, और ये टाउन के बाहर भी चलता है, इन विद इन द टाउन नहीं रहता है, ये टाउन के बाहर भी अलाउ है बैंक ड्राफ्ट। ओके, सो ये है आपका बैंक ड्राफ्ट, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग जैसे चेक के द्वारा पे करते हैं वैसे बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भी पे कर सकते हैं। ये विद इन द सेम बैंक होता है, इशूड ऑन एनी ब्रांच, कोई भी ब्रांच में हो सकता है, विद इन द टाउन मतलब टाउन के बाहर भी ये चलता है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड ड्राफ्ट। लेकिन उसी से रिलेटेड है, थोड़ा मैं सोल्व कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ये सब उसी से रिलेटेड है, ये बैंक ड्राफ्ट से ही रिलेटेड है, बैंकर्स चेक। ओके, तो it is almost like a bank draft, it refers to that bank draft which is payable within the town। ये बस within the town होगा, टाउन के बाहर नहीं होगा, लेकिन ये टाउन के बाहर भी चलेगा, लेकिन बैंक से हम बोलना पड़ेगा ये within the town रहता है। ओके, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है बैंकर्स चेक, इट इज ऑल्सो नोन एज पे ऑर्डर। बैंकर्स, ये एक नोट पढ़ लीजिए, बैंकर्स इशू बैंकर्स चेक फॉर लोकल पर्पस, बैंकर्स चेक इज फॉर लोकल पर्पस एंड इशू बैंक ड्राफ्ट and issue bank draft for a outstation, out of station भी बैंक ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं। और ये जो है बैंकर्स चेक फॉर लोकल पर्पस, इट इज ऑल्सो नोन एज पे ऑर्डर। ओके, सो गाइस आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओवरड्राफ्ट। अब ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है? सो मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस है 2 लाख रुपीज, ओके, और आपको विड्रॉ करना है 2,50,000, तो ये जो 50,000 विड्रॉ करने का एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो देती है बैंक, उसे बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। मान लीजिए आपके अकाउंट में कितना है, आपके अकाउंट में सपोज है 2 लाख रुपीज, आपने विड्रॉ कर ली 2.5, सो ये एक्स्ट्रा विड्रॉइंग का जो एक ऐसा बात नहीं है कि आपके पास 2 लाख रुपीज है अकाउंट में आप 10 लाख विड्रॉ कर लो, एक लिमिट होती है, बैंक द्वारा एक लिमिट सेट कर दी जाती है, उससे ऊपर आप नहीं कर सकते विड्रॉ। सो मान लो जो जितने आपके खाते में बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉ जो करते हो उसी को बोला जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये बैंक देती है। और ये कौन से अकाउंट में होता है? सेविंग अकाउंट में नहीं होता है, ये होता है करंट अकाउंट में, ये फैसिलिटी मिलती है करंट अकाउंट वालों को, करंट अकाउंट होल्डर को। ओके, सो ओवरड्राफ्ट, ए कस्टमर हैविंग करंट अकाउंट is allowed to withdraw more than the balance in his account। आपके अकाउंट में बैलेंस है 2 लाख रुपीज, आप विड्रॉ कर रहे हो 2.5, ओके, 50,000 एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज इसी को कहा जाता है। सो ये लिमिट सेट कर देती है, ये 2,50,000 नहीं भी हो सकता है, 2,20,000 भी हो सकता है। ओके, ये लिमिट के ऊपर तो ये बैंक सेट करती है, तो इसी को बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। कस्टमर हैविंग करंट अकाउंट is allowed to withdraw more than the balance in his account, is known as overdraft। okay, next cash credit। अब ये क्या है? under this agreement the borrower is allowed to withdraw up to certain limit against security। ये भी वैसा ही है, मान लीजिए इसमें कैश क्रेडिट का मतलब आपका बैलेंस है 2 लाख रुपीज, ओके, अब 2 लाख रुपीज आपका बैलेंस है, आप विड्रॉ कर रहे हो 2.5 लाख, चलो यही मान लो 2.5 लाख। सो इसके लिए क्या है, ये भी तो ओवरड्राफ्ट ही हो गया, ये सुनो, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था? ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में क्या डिफरेंस है? तो कैश क्रेडिट में ये डिफरेंस है, यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी दिखानी होगी, एक सिक्योरिटी देनी होगी, एक कोलेटरल देनी होगी बैंक को कि ये सिक्योरिटी दे रहा हूं मैं, तब आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी, तब आपको कैश क्रेडिट मिलेगी, सॉरी, तब उसे वो कहा जाता है कैश क्रेडिट। अगेंस्ट सिक्योरिटी आप विड्रॉ कर रहे हो, आपके बैंक में है बैलेंस है, आपके बैंक में 2 लाख, आप विड्रॉ कर रहे हो 2.5 लाख, तो ये 50,000 एक्स्ट्रा जो दे रही है, ये ऐसे ही नहीं दे रही है गवर्नमेंट, आपसे सिक्योरिटी लेगी, ओके, आपसे सिक्योरिटी लेगी, इसे कहा जाता है कैश क्रेडिट। सो ओवरड्राफ्ट में करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विदाउट एनी सिक्योरिटी, और कैश क्रेडिट में आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। फिर अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
मोड ऑफ पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट विच इज कॉल्ड आरटीजीएस। आपने सुना होगा, आप लोग 11th के बच्चे हो, आपने जरूर सुना होगा, अपने घरों में सुना होगा, जिसका बिजनेस रिलेटेड है, कोई और जॉब रिलेटेड भी है, तो ये वर्ड बहुत ही फेमिलियर हो गया है आजकल के लिए। तो ठीक है, तो आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट तो है, सब जानते हैं, लेकिन इसके बारे में और कुछ जानते हैं। चलिए, real time gross settlement RTGS system is a online system. Yes, of course it's an online system for transferring fund in which transfer of money take place from one bank to another money transfer करने के काम आता है। ये यहाँ पे एक वर्ड है on a real time and on gross basis, यही मेन वर्ड है। रियल टाइम मीन्स हाथों हाथ ये हो जाता है। अगर मान लो आप आरटीजीएस कर दिए, उसके बाद मान लो ये इसका प्रोसेस जो है बहुत फास्ट है, बहुत ही फास्ट है। आप आरटीजीएस कर दिए, फिर कॉल करके बोले हेलो, हाँ ये नहीं करवाना था, कैंसिल करवाना था, थोड़ी देर बाद आप कॉल करके बोले 2 घंटे बाद, बोलेगा नहीं हो पाएगा, ये तो गया। रियल टाइम में होता है ये। रियल टाइम मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, लग हैंड टू हैंड। द ट्रांजेक्शन आर सिलेक्टेड एज सून एज दे प्रोसीड, जैसे ही प्रोसीड हो जाती है ट्रांजेक्शन सिलेक्ट, बेनिफिशियरी के खाते में क्रेडिट हो गया, बस। सो ये है रियल टाइम। एंड ग्रॉस सेटलमेंट मींस ट्रांजेक्शन इज सिलेक्टेड 1-to-1 बेसिस, ये 1-to-1 बेसिस मतलब हाथों हाथ, एक के बाद एक करके, ये नहीं कि एक बंच होगा तब जाके सिलेक्ट होगा, ऐसा नहीं। ग्रॉस सेटलमेंट मींस द ट्रांजैक्शन इज सिलेक्टेड 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग देम विद एनी अदर ट्रांजैक्शन, दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ बंच नहीं किया जाता है इसको, तो इसे कहते हैं आरटीजीएस। यस सर नो? तो आरटीजीएस क्या था? आरटीजीएस सिस्टम इज ए ऑनलाइन सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग फंड इन व्हिच ट्रांसफर ऑफ मनी टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन रियल टाइम एंड ऑन ग्रॉस बेसिस। ओके, रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस, हाथों हाथ। अगर आप थोड़ा देर, ये इसका प्रोसेस बहुत फास्ट है। अगर आप कॉल करके बोलोगे या जाओगे कि ये तो कैंसिल करवाना था, नहीं भाई ये तो गया, ये तो हो गया, डन, अब जाओ, ठीक है। सो इसे कहा जाता है आरटीजीएस। कुछ और जानते हैं इसके बारे में? द मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस इज 2 लाख। मिनिमम अमाउंट आपको 2 लाख तक का आरटीजीएस करना होगा। आप अगर 1.5 लाख 1,99,000 भी करोगे तो नहीं होगा। मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 लाख का आरटीजीएस करना होगा, तभी आरटीजीएस आप कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो उसके लिए एक अदर ऑप्शन है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, NEFT। ओके, सो द मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस इज 2 लाख। फीस ऑफ आरटीजीएस वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। फीस एक मिनिमम चार्ज लेती है बैंक आरटीजीएस करने का, तो वो मिनिमम होता है, तो वो बैंक टू बैंक वेरी होता है, वो बैंक अलग अलग बैंक अलग होते हैं। दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई एंड ऑफ कोर्स हु कंट्रोल दिस सिस्टम? आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो नेशनल मतलब नेशनली होगा अपने कंट्री में। सो देखिए, NEFT सिस्टम इज ऑनलाइन सिस्टम, ये भी एक ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट है, जैसे कि आरटीजीएस था। NEFT system is an online system for transferring fund in which transfer of money take place from one bank to another on net basis। इसमें क्या होता है, एक बंच तैयार होता है तब जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आरटीजीएस जैसे हैंड टू हैंड होता है, इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। ओके, सो ये है आपका NEFT, जो कि एक ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रांसफर है, जो कि इसको आरटीजीएस होता था ग्रॉस बेसिस पे, ये होता है नेट बेसिस पे। तो NEFT सिस्टम इज ऑनलाइन सिस्टम है फॉर ट्रांसफरिंग फंड इन विच ट्रांसफर ऑफ मनी टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन नेट बेसिस। देयर इज नो मिनिमम लिमिट एंड नो मैक्सिमम लिमिट। आरटीजीएस में क्या था, मिनिमम 2 लाख रुपीस लिमिट रहता है। ओके, बट इन NEFT आप कितना भी रुपया करा सकते हो। आप 500 रुपया भी NEFT कर सकते हो, 5 लाख भी कर सकते हो। सो इसमें कोई लिमिट सेट नहीं है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट सेट
नहीं है। सो आपको समझ में आ रहा होगा, द बैंक जनरली चार्ज सम प्रोसेसिंग चार्ज फॉर एनईएफटी। बैंक अलग अलग चार्ज लेती है, कुछ मिनिमम फॉर प्रोसेसिंग द एनईएफटी। For using NEFT, an 11-digit IFSC code is used. 11-digit IFSC code यूज होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज यूज्ड। ओके, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसको बोला जाता है। फॉर यूजिंग NEFT, 11 डिजिट का आपका कोड यूज होता है। फुल डिटेल शुड बी फर्निश्ड, और हमें जो जिसको सेंड करना है उसका नेम, जो रिसीव करेगा अमाउंट उसका नेम, बैंक अकाउंट डिटेल, ये सब कुछ, सिटी नेम, ब्रांच नेम, सब कुछ डिटेल वे में फर्निश्ड करके भेजना होता है। ओके, सो ये था एनईएफटी। इसमें कोई भी लिमिट सेट नहीं होता है। आप 500 भी कर सकते हो, 5 लाख भी कर सकते हो, और आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपीस तक की लिमिट थी। और दूसरा बात है, ये नेट बेसिस पे होता है, वो ग्रॉस बेसिस पे होता है, वो लगा हैंड टू हैंड 1-to-1 पेमेंट होता है। ये एक बंच बनने के बाद एक बंच बनता है, तब जाके जाता है। ये नहीं कि एक आया एक भेज दिया, दूसरा आया दूसरा भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक साथ आ गया 50 को एक साथ भेज दिया जाता है, तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है। ओके, सो आई होप आपको एनईएफटी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एक नए छोटा सा डेफिनेशन है, ये मैं लिख दिया था इसलिए कि आप लोगों को ठीक रहेगा। ई बैंकिंग हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ही तो है। सो ई बैंकिंग का एक डेफिनेशन लिख दिया हूं मैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज ए सर्विस, ऑफ कोर्स सर्विस है, सेवा है ये, प्रोवाइडेड बाय मेनी बैंक, बहुत सारे बैंक प्रोवाइड करते हैं, इन विच कस्टमर इज अलाउड टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन ओवर इंटरनेट। और ये सब ओवर इंटरनेट ही तो हो रहा है, ओवर इंटरनेट यूजिंग ए पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, ब्रॉडबैंड के थ्रू। सो ये है ई बैंकिंग का डेफिनेशन, जो कि बहुत ही आसान है, आप चाहो तो लिख सकते हो इसको। अब आते हैं एक और नया टर्म, डेबिट कार्ड। सॉरी, नया बोल दिया, ये तो सब कोई जान रहा है आजकल। डेबिट कार्ड किसे नहीं पता? ये सुनो, तो आप लोग तो 11वीं के बच्चे हो, 11th के बच्चे हो, तो डेबिट कार्ड तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा। सो डेबिट कार्ड एक कार्ड है, एटीएम कार्ड ही मानो, ये एटीएम कार्ड ही है। आप एटीएम में से भी निकाल सकते हो पैसे, या फिर कहीं आप शॉपिंग कर रहे हो तो स्वाइप करके भी पेमेंट कर सकते हो। एक ऐसा कार्ड जो पैसा रख रहा है। बस इसमें यही है कि आपका बैलेंस, अगर मान लो आपका बैलेंस है इसमें 50,000, तो आप 50,000 तक का पेमेंट कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। 50,000 तक का पेमेंट आप कर सकते हो, 50,000 तक आप विड्रॉ कर सकते हो अपने सेविंग बैंक से, अपने एटीएम से, ये समझ। तो ये, और ये कोई भी एटीएम से यूज हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कोई भी बैंक, अगर मान लो आपका बैंक का खाता है पीएनबी में, ये समझो, आप स्टेट बैंक से विड्रॉ करना चाहते हो थ्रू एटीएम, सो आप डेबिट कार्ड से विड्रॉ कर सकते हो। सो डेबिट कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इशूड बाय बैंक। कौन इशू करती है? बैंक इशू करती है। व्हिच अलाउ बैंक क्लाइंट एक्सेस टू हिज अकाउंट, जो अलाउ करती है हम लोगों को कि हम लोग उसको एक्सेस कर सके, यूज कर सके, टू हिज अकाउंट, टू विड्रॉ कैश विड्रॉ करने के लिए, और पे फॉर गुड्स एंड सर्विस, या फिर कोई गुड्स एंड सर्विस हम लोग खरीदे तो उसको पे करने के लिए। यस और नो? सो ये है आपका डेबिट कार्ड, ये था आपका एनईएफटी, और ये ई बैंकिंग का डेफिनेशन। सो आई होप आपको ये 3 चीज आज अभी क्लियर हो गए होंगे। सो गाइस, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।